स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल लर्निंग न्यू आइडिया में। तो आज चलिए हम देखेंगे फ़िल्टर को। अभी पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट पे फ़िल्टर लगाया था। अब आज हम देखेंगे डेट और टाइम पे फ़िल्टर लगाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एक्सेल फाइल है जहाँ सेल की रिपोर्ट है। ठीक है, ये एक सीट है जिसमें सेलिंग की गई है कुछ। ये देखिए, इस सीट में पूरे साल का सेल का डेटा है। ठीक है, और इसमें हमको लगाना है फ़िल्टर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेट फ़िल्टर और फ़िल्टर आइटम। ठीक है, तो हम फिलहाल अभी डेट फ़िल्टर को देखते हैं। डेट फ़िल्टर में जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमको डेटा को किस तरीके से फ़िल्टर करना है। ठीक है, देन पहले हम यूज़ करेंगे इक्वल। तो मैं बता दूँ, ये जो इक्वल वाला फ़िल्टर है ये काम नहीं करेगा डेट में। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर से, यहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर से। ठीक है, तो पहले नंबर का मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। ये जो आपका इक्वल वाला है, इक्वल का मतलब किसी पर्टिकुलर डेट को लेकर हमें डेटा फ़िल्टर करना है। जैसे हमारे पास ये सीट है और हम ये देखना चाहते हैं कि 5 तारीख को टोटल कितनी सेल हुई है। यदि हमको ये देखना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट ये काम नहीं करता है। ये मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला कि 5 अप्रैल 2023। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है 5 अप्रैल 2023। ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया। अब इसके बाद जैसे मैं ओके बटन पे प्रेस करूँगा और यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा तो देखिए कोई भी डेटा फ़िल्टर होकर नहीं आ रहा, जबकि 5 तारीख का डेटा ऑलरेडी है इसमें। मैं आपको दिखा दूँ, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 तारीख का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे, जब ये पहला ऑप्शन नहीं काम करता है तो हम ये कैसे देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको सेकंड नंबर में जाना होगा, फ़िल्टर आइटम में। किसमें? फ़िल्टर आइटम में। और इसमें आप जब जाएंगे तो देखिए, जैसे फ़िल्टर आइटम में जाएंगे तो ये जिस डेट का आपको देखना है पर्टिकुलर, ये उसी डेट का आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, जैसे मेरे को कौन सा देखना था, 5 तारीख वाला, ये वाला। देखिए मैं इसमें यहाँ से देखूँगा तो यहाँ से ये डेटा शो करेगा। ओके, 5 इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमको यहाँ से डन कर देना। डन, हमने 5 और 4 23 इस डेट को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से हमको क्या करना है, डन करना है। जैसे डन करेंगे तो आप देखिए वो डेटा फ़िल्टर होके हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये अब देखते हैं नेक्स्ट वर्क। अब आपको फ़िल्टर क्लियर करना है। यहाँ से फ़िल्टर क्लियर करने के बाद करेंगे तो आपके सभी डेटा सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम फ़िल्टर लगाते हैं, सीखते हैं। फ़िल्टर डेट फ़िल्टर में जाइए और यहाँ से हम देखेंगे बिफ़ोर यानी पहले। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमको 5 तारीख के पहले जो भी सेलिंग हुई है वो शो करिए, 5 तारीख के पहले। तो हम कहाँ जाएंगे ऐसी सिचुएशन में? ये वाले में। डेट कुछ भी हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है, 20 तारीख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस यदि आपको पहले की सेलिंग चाहिए या पहले की जानकारी चाहिए किसी स्पेसिफाइड डेट के अकॉर्डिंग, तो आपको बिफ़ोर वाले ऑप्शन को क्या करना है, चेक करना है। तो बिफ़ोर को यहाँ से चेक करेंगे। उसके बाद ये जो कैलेंडर बना है इसको हम टच करेंगे। फिर यहाँ से हम जो भी डेट, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 10 तारीख ले रहा हूँ। ठीक है, 10 अप्रैल, अभी अप्रैल का देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या ले लिया, अप्रैल, 10 अप्रैल 2023। ओके, और यहाँ से एक्सेप्ट। याद रखिएगा आपको यहाँ से डन, ये जो डन ऑप्शन है ना, ये आपको नहीं प्रेस करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो सही का निशान है आपको ये प्रेस करना है। ठीक है, ये जो सही का निशान यहाँ बना हुआ है इसको टच करना है। देन यहाँ से जैसे टच करेंगे तो देखिए 10 तारीख के पहले जो सेलिंग हुई है वो रिपोर्ट हमारे सामने, वो डेटा हमारे सामने फ़िल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या आएगा, डेटा फ़िल्टर होके आएगा। ओके, देखिए पूरे 10 तारीख के पहले के डेटा आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
इसी तरह आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको खुद एक बार लगा के चेक करना है कि इससे क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे आफ्टर के बाद यदि आपको किसी भी डेट के आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी हमने 10 तारीख के पहले देखा, आप 10 तारीख के बाद का जानना है तो आफ्टर का यूज करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किसी 2 डेट के बीच में यदि हमें क्या देखना हो, डेटा देखना हो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में टोटल सेल कितनी हुई, ठीक है। तो 5 और 9 के बीच में सेल देखना है तो आप बिटवीन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे बिटवीन बटन को प्रेस करेंगे ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने। यहाँ से स्टार्टिंग डेट डालेंगे, यहाँ से एंडिंग डेट। स्टार्टिंग डेट हमारी क्या है, स्टार्टिंग डेट है हमारी मान लो 5 तारीख, हमने क्या बोला था 5 अक्टूबर से लेके हमने बोला 10 अक्टूबर, यहाँ से हमने ले लिया 10 अक्टूबर 2023, ठीक है। और यहाँ से हमें इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे। और इसको जैसे प्रेस करेंगे तो 5 से 10 के बीच की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। देखिए 6 तारीख की आ गई, 8 की आ गई, 10 की आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लेंगे, आप खुद एक बार ट्राई कर लेंगे कौन कौन से ऑप्शन हैं। बिटवीन है, टुमारो है, टुडे है। टुडे का मतलब आप समझते हैं, टुमारो का मतलब कि कल का जो सेलिंग हुई है, टुडे का मतलब जो आज सेलिंग हुई है। देखो आज की तारीख क्या है, यदि मोबाइल में देखूँ, ठीक है, तो आज 20 अक्टूबर है। तो यहाँ से जैसे हम टुडे करेंगे तो 20 अक्टूबर की जो भी सेलिंग है आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, 20 अक्टूबर की यहाँ टोटल सेलिंग क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि टुडे है, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, है ना। कि दिस मंथ का मतलब इस मंथ कौन सा महीना चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है, तो इस मंथ का पूरा डेटा दिखाएगा। दिस मंथ किया तो देखिए 1 तारीख 10वां महीने से लेके हमारा ये पूरा डेटा दिखा देगा, ठीक है, जितना है 31 तक है। ये देखिए, ठीक है, ये A to Z फॉर्म में नहीं है तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे डेटा हो रहा है। इसमें 17 तारीख का यहाँ दिखा दिया है। तो आप इस तरीके से आप इसको A to Z भी कर सकते हो। A to Z फॉर्म में करना है तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ से जाएंगे A to Z कर देंगे तो A to Z फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। जैसे हमने इसको किया, यहाँ से आप जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद मैंने आपको ये सब बताया था। यदि आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए A to Z फॉर्म में ये डेटा हमारा आ गया, ठीक। ये कैसे लाते हैं ये मैंने सिखाया था। ये इसके लिए आपको मेरे पहले वाली वीडियो देखने पड़ेंगे। यदि आप मेरे YouTube में नए हैं या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैंने फ़िल्टर ऑलरेडी पहले डीप लेवल में समझा दिया था, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपको देखना है, यहाँ देख सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम डेट में फ़िल्टर लगा रहे हैं। तो जैसे आपको अप्रैल का डेटा चाहिए, मई का चाहिए, जून का चाहिए, जुलाई का चाहिए, जब का डेटा चाहिए आप वहाँ तब का डेटा देख सकते हैं। जैसे मेरे को अगस्त का चाहिए तो मैं यहाँ से अगस्त को जैसे टच करूँगा तो अगस्त मंथ का टोटल डेटा यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा मेरे सामने। ये देखिए अगस्त मंथ का। तो इस तरीके से हम कुछ फ़िल्टर लगाते हैं। इसी तरह आप नंबर में भी यदि फ़िल्टर लगाते हो, है ना, क्लियर, यहाँ से फ़िल्टर क्लियर करते हैं। नंबर बोले तो जैसे आप ग्रैंड टोटल में जाइए, ठीक है, और यहाँ देखिए मुझे को इस टोटल अमाउंट वाले में फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। इस टोटल अमाउंट वाले में क्या लगाना है, फ़िल्टर लगाना है, ठीक। तो यहाँ से जैसे मैं टच करूँगा फ़िल्टर नंबर कल देख लेते हैं क्या इसमें काम करते कि नहीं करते। जैसे हमने कोई एक स्पेसिफाई देना है जैसे 6,825 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से गए तो वो सेल दिखाइए जो 6,825 रुपये की हुई है। तो जैसे आप यहाँ से टच करेंगे तो हाँ जैसे इसमें शो करता है कि 6,825 वाले जितने भी सेल हैं आपके सामने आ जाएंगे। देखिए उत्कल वाला ऑप्शन जो इसमें है वो काम कर रहा है, हालांकि डेट में काम नहीं करता है, डेट के लिए आपको वही करना पड़ता है। ये हमारे उत्कल वाला काम यहाँ कर रहा है। मैंने यहाँ 6,825 डाला तो वो सेलिंग आ गई 6,825 की,
ठीक उसी तरह आगे देखेंगे डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल का मतलब ये है कि जस्ट इसका अपोजिट काम करेगा। जैसे इसमें हम गए और लिखेंगे 6825, तो इसको छोड़कर सभी डेटा हमको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम इस सही के बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 6825 करिए और उत्तर कर दीजिए। देखिए आपको यहाँ 6825 कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, बाकी सब वैल्यू आ गए। आप फाइंड करके भी दे सकते हो, ऐसे सेलेक्ट करिए और फाइंड करना हो यदि डेटा तो आप टॉप की ओर देखेंगे लेंस बना हुआ है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। आप मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे और यहाँ फाइंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप डेटा फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं फाइंड में गया, लिखा क्या 6825, तो देखिए रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि वो डेटा को उसने हाइड कर दिया। अब यहाँ जाएंगे, अब लिखा है ग्रेटर देन। क्या आता है ग्रेटर देन, मतलब कि हमको ये देखना हो किसी एक स्पेसिफाई नंबर ना, किसी भी नंबर से ज़्यादा आपको डेटा देखना है। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को 20,000 से ज़्यादा जो सेलिंग हुई है। ठीक है, 20,000 तो इसमें अमाउंट है ही नहीं है। हम बोल देते हैं कि जो 3,000 से ज़्यादा अमाउंट की सेलिंग है वो लिस्ट हमारे सामने लाइए, तो हम ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यूज करके देखिए और यहाँ लिखिए 2000 और यहाँ से जैसे हम करेंगे तो देखिए 2000 से ज़्यादा जो भी सेलिंग है सब दिखेगा। ठीक है, आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे हमने ग्रेटर देन कर दिया, मान लो 2000 इस बार किया था ना, इस बार कर देते हैं 4000 से ज़्यादा जो सेलिंग हुई है, या बोल देते हैं 4500 से ज़्यादा जो सेलिंग हुई है हमको शो करो। उसके बाद हमको क्या करना है, इस सही के बटन पे प्रेस करना है। याद रखिएगा आपको इस सही के बटन पे ही प्रेस करना है। ये जो सही का बटन है 1 मिनट, जो सही का बटन है ना, यहीं प्रेस करना है। आपको धोखना नहीं है कि आप डायरेक्ट क्या करने लगे, आप डायरेक्ट इस डन बटन को प्रेस करने लगे। ठीक है, आपको यहाँ धोखना नहीं है, इस सही के बटन को ही प्रेस करना है। सही, तो देखिए 4500 रुपये से ज़्यादा जो सेलिंग हुई है उनकी लिस्ट यहाँ आ रही है। ठीक है, जैसे एक बार और समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम एक बार और यूज कर लेते हैं ग्रेटर देन का। जैसे हमने यहाँ क्या कर दिया 8000 डन करिए, तो देखिए 8000 से ज़्यादा, 8000 की जो भी सेलिंग है हमको दिखेगी। अब आपको 5000 या 4000 की सेलिंग यहाँ नज़र नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह आप देखेंगे लेस देन, लेस देन, जस्ट इसका अपोजिट। अभी हम देख रहे थे कि 2000 से ज़्यादा जो सेलिंग हुई है उसकी लिस्ट लाओ, तो हम यहाँ से देख रहे थे। अब हम बोल दें कि 2000 से या 3000 से कोई भी अमाउंट हो, यदि उससे कम जो सेलिंग है वो लाओ, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे लेस देन का। लेस देन का मतलब ये होता है, जैसे हमने लिखा 3000, लेस देन में हमने क्या लिख दिया, आप देखेंगे लेस देन में हमने लिख दिया, लेस देन में हमने लिख दिया 3000, तो यहाँ 3000 से कम जो सेलिंग हुई है हमको शो करेगा। ये देखिए 2500, 2950, 2950। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज कर सकते हो आपने किसी भी बड़े डेटा में। यदि हमको डेटा को क्या करना हो, फ़िल्टर करना हो, मतलब छांटना हो, तो हम फ़िल्टर का ही यूज करते हैं। बिटवीन वही जो अभी हमने डेट में करके देखा है, अभी हमने डेट का यूज किया था ना, तो हमने बिटवीन का ही यूज किया था। ठीक है, तो एक बार करके भी दिखा देते हैं। बिटवीन लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे कि 2000 से लेके 2500 के बीच में जो भी सेलिंग है सबको शो करो। तो देखो 2000 से 2500 के बीच में सिर्फ 2500 का ही हुआ है और कोई सेलिंग नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो उस अमाउंट की पूरी डेटा हमारे सामने, डेटा लिस्ट हमारे सामने आ गया, किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया। ठीक है, उसके बाद आता है टॉप 10। टॉप 10 का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू है ना। इस लिस्ट में, इस पूरे डेटा में हमारी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है वो टॉप 10 में वैल्यू हमको शो करिए, तो वो टॉप 10 में हमें वैल्यू शो करता है। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। आप यहाँ देख सकते हैं एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब ये दोनों क्या होते हैं इसको हम पहले समझ लेते हैं कि एबव एवरेज क्या है, बिलो एवरेज क्या है, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो हम एक छोटी लिस्ट से समझ लें कि एवरेज क्या है। देखिए, पहले एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, जिसमें 4 फ्रेंड हैं, राम, श्याम, सीता और गीता। ठीक है, ये चारों फ्रेंड है और इनके ये एक बगीचे में जाते हैं
जहाँ ये लोग क्या करते हैं, मैंगो बिनने जाते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं, मैंगो वहाँ बिनने जाते हैं, ठीक है। और इनके आपस में डील होती है कि जो जितने आम बिनेगा, ठीक है, वो चाहे कोई 50 बिने, चाहे कोई 15 आम बिने, चाहे कोई 10 आम बिने, ठीक है, जो जितने भी बिने हम आपस में मिलके इसको बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। क्या कर लेंगे, बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं राम के पास 25 आम है और श्याम ने 15 आम बिने, सीता ने 10 और गीता ने 30 आम बिने हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो भी डील हुई थी कि कोई ज़्यादा पाए या कम पाए, उससे मतलब नहीं है, हम उनको आपस में मिला के बराबर हिस्सों में बांटना है। तो देखिए टोटल कितने आम हुए, पहले तो हम यहाँ टोटल आम निकालेंगे। तो टोटल आम कितना होता है, टोटल, एंड यहाँ हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने आम हो गए हमारे, टोटल 80 आम हो गए। अब इसी 80 आम को हम आपस में बराबर बांट देंगे। राम श्याम सीता गीता के बीच में हम इन आमों को आपस में बराबर बांटेंगे। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं ये। तो 80 आम को 4 लोगों के बराबर में बांटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 80 आम को, है ना, कितने, 80 आम को डिवाइड कर देंगे, कितने, 4 लोगों से डिवाइड कर देंगे। तो 20, मतलब कि प्रत्येक के हिस्से में 20 आम आएंगे। तो आप हर बंदे को 20-20 आम क्या कर दोगे, दे दोगे ऐसे, ठीक है। ये 20-20 आम सभी के हिस्से में आएंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आई है 20, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, क्या आई है, ये जो 20 वैल्यू आई है, यही एवरेज वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। आप फार्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पास फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ गए और यहाँ हम लिखेंगे क्या, इक्वल साइन और एवरेज, ठीक है। एवरेज यहाँ से लीजिए, एवरेज लेने के बाद इसका सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो देखिए एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। मतलब इसका ग्रैंड टोटल, और फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया जितने लोग हैं, तो हमारा एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू। तो 20 से, अब इस लिस्ट में देखिए, तो जो 20 से बड़ी है, क्या है, सॉरी, जो 20 से बड़ी है वो एबव एवरेज कहलाता है, और जो 20 से छोटी है वो बिलो एवरेज कहलाता है। तो 20 से बड़ी क्या है, आप देखेंगे 30 है और 25 है। ये क्या है, ये 20 से बड़ी है। और 20 से छोटी कौन है, 15 और 10, ये बिलो एवरेज कहलाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या होते हैं। बिलो एवरेज या, तो यही काम हम फिल्टर में जब जाते हैं, और ये जो आपके लास्ट में है अबव एवरेज, ठीक है। तो अबव एवरेज क्या करेगा, जो भी इस लिस्ट में जो सेल है इसका जो भी एवरेज बनेगा तो उससे बड़ी वैल्यू दिखाएगा। और बिलो एवरेज क्या करेगा, जो भी एवरेज बनेगा इस लिस्ट का, उसका छोटी वैल्यू यहाँ हमें शो करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।